Good morning, students. This is chapter number 7, Adaptation in Plants. We have finished plants in rainforest. Today we are going to start with the fill in the blanks. It is on the page number 58. So take out page number 58 of science book and you have to fill this fill in the blanks. It has given the options over here. You can choose it. The place where a plant grows naturally is called its place. एक ऐसी जगह जहाँ पर प्लांट नेचुरली ग्रो करता है, मतलब अपने आप जहाँ पैदा होता है वहीं पे ग्रो करता है, तो वो उसका क्या बन जाता है? हैबिट बनता है या हैबिटेट बनता है? हैबिट मतलब होता है आदत, हैबिटेट मतलब घर. तो हेयर आंसर इज हैबिटेट. ठीक है, हैबिट नहीं होगा. सो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स ग्रो ऑन. मैंने बताया था दो तरह के प्लांट होते हैं, एक होता है टेरेस्ट्रियल, एक होता है एक्वेटिक. टेरेस्ट्रियल प्लांट्स जो होते हैं वो कहाँ ग्रो करते हैं? लैंड में ग्रो करते हैं, रिवर में ग्रो नहीं करते हैं. रिवर में एक्वेटिक प्लांट्स ग्रो करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा? लैंड. मैंगो एंड शीशम ट्रीज ग्रो इन. मैंगो और शीशम मैंने बताया था, मैं यहाँ पे याद होगा, तो यहाँ पे हम मैंगो और यहाँ पे शीशम के बारे में बात कर रहे थे, याद है? तो ये कहाँ ग्रो करते हैं? जहाँ पे हम रहते हैं, प्लेन्स एरिया में. डेजर्ट में क्या ग्रो करता है? कैक्टस. लेकिन यहाँ कैक्टस का नाम नहीं है. यहाँ पे मैंगो और शीशम की बात की गई है, तो वो कहाँ ग्रो करते हैं? प्लेन्स में ग्रो करते हैं. अभी यहाँ पे कैक्टस आ गया है. कैक्टस प्लांट ग्रोज इन. ये आपने जीके में भी पढ़ा है, साइंस में भी पढ़ेंगे और इवन एसएसटी में भी पढ़ेंगे. तो कैक्टस कहाँ ग्रो करता है? डेजर्ट में ग्रो करता है, मार्शेस में ग्रो नहीं करता है. तो यहाँ पे डेजर्ट्स. ठीक है. मैनग्रोव ट्रीज ग्रो इन. मैनग्रोव की बात की है, मैंने कल ही बताया था. मैनग्रोव ट्रीज कहाँ पाए जाते हैं? ये मार्शी एरियाज में पाए जाते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे मार्शेस बोला है कि ओशन बोला है? तो यहाँ पे मार्शेस होगा. मार्शेस मतलब कीचड़ या फिर दलदल वाला इलाका. इज दैट क्लियर? तो ये हो गया आपका फिल इन द ब्लैंक्स. अब बात करते हैं एक्वाटिक प्लांट्स के बारे में. एक्वाटिक से ही नाम समझ में आ रहा है कि एक्वाटिक मतलब होता है पानी में रहने वाली. चाहे वो जानवर के बारे में बात करो, चाहे वो प्लांट के बारे में बात करो. अगर प्लांट्स लग गया है तो इसका मतलब पानी में रहने वाले प्लांट्स के बारे में बात करेंगे. अगर एक्वाटिक एनिमल्स के बारे में बात करते हैं, वो नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे. जो नेक्स्ट चैप्टर है आपका क्या है? रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स. उसमें पढ़ेंगे इसमें एक्वाटिक एनिमल्स के बारे में भी पढ़ेंगे. तो यहाँ सिर्फ एक्वेटिक प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं, जो कि क्या? प्लांट दैट ग्रो इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक प्लांट्स. जो भी प्लांट ग्रो करते हैं पानी के अंदर, उनको बोल दिया जाता है एक्वेटिक प्लांट्स. ठीक है, दो तरीके के प्लांट्स ग्रो करते हैं, एक होता है टेरेस्ट्रियल, एक होता है एक्वेटिक. टेरेस्ट्रियल में अलग अलग वैरायटीज हैं, माउंटेन, प्लेन्स, डेजर्ट और मार्शी एरियाज. ठीक है, और कोस्टल एरियाज और रेन फॉरेस्ट. ये सारे टेरेस्ट्रियल के पार्ट्स थे. अब हम एक्वेटिक के पार्ट्स पढ़ेंगे. एक्वेटिक तीन तरह के होते हैं. एक्वेटिक में तीन तरह के प्लांट्स होते हैं. एक होता है फ्लोटिंग, दूसरा होता है फिक्स्ड और तीसरा होता है अंडर वाटर. क्लियर? एक एक करके इन सबको स्टडी करेंगे. तो पहले बात करते हैं फ्लोटिंग के बारे में. फ्लोटिंग की हिंदी होती है तैरना. क्या होता है? तैरना. फ्लोट मतलब तैरना. तो जो पानी के ऊपर ऊपर दिखता है, पानी के ऊपर जो तैरती हैं प्लांट्स, उनको बोल दिया जाता है फ्लोटिंग प्लांट्स. ठीक है, तो ये समझ लेते हैं. सम एक्वेटिक प्लांट्स फ्लोट फ्रीली इन वाटर. दे आर ईदर स्पॉन्जी और लाइट इन वेट. कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो फ्रीली घूमते हैं पानी में, मतलब इधर पानी का बहाव जिस तरफ होगा वो उसी तरफ बह जाएंगे. ऐसे कोई नहीं है कि वो उनका फिक्स्ड जगह हो. तो वो बहाव के हिसाब से ही फ्लोट करते हैं, मतलब तैरते हैं. वो या तो स्पॉन्जी हो सकते हैं और लाइट वेट भी होते हैं.
स्पॉन्जी मीन्स जो दबने लायक, ठीक है। स्पॉन्ज देखा होगा ना, स्पॉन्ज जो होते हैं, स्पॉन्ज एक तरह का सोख्ता टाइप का होता है जो एब्जॉर्ब करता है पानी को। अगर हम उसको निचोड़ दें तो बिल्कुल वो श्रिंक हो जाता है और फिर ऐसे अपनी जगह पे आ जाता है, उसको बोलते हैं स्पॉन्जी। तो वही चीज़ है, ये स्पॉन्जी में होते हैं नेचर में, और ये लाइट वेट होते हैं। लाइट वेट मतलब बहुत ही हल्के होते हैं, ठीक है। यहाँ पे लाइट का मतलब वो लाइट से मतलब नहीं है कि वो जो जलने वाली लाइट है, यहाँ पे लाइट का मतलब हल्का है। लाइट के दो मीनिंग होते हैं, ठीक है। एक होता है जलने वाली लाइट जो रोशनी देती है, और एक लाइट वो होता है जो हल्का होता है। तो यहाँ पे हल्के वेट की बारे में बात हो रही है, ठीक है। सो दैट दे कैन फ्लोट ऑन वाटर, और ये इतने हल्के होते हैं इसी वजह से ये पानी के ऊपर तैरते हैं, ठीक है। डकवीड एंड वाटर हायासिंथ आर फ्लोटिंग प्लांट्स। डकवीड आपने देखा ही होगा, तालाब में खास तौर पे दिखता है, पॉन्ड में, पॉन्ड एरिया में छोटे छोटे पत्तियां ऐसे दिखती होंगी जो पानी के बहाव में बहती रहती है, तो उनको बोल देते हैं डकवीड। क्या बोलते हैं? डकवीड। इस तरह का कुछ दिखता है, ध्यान से देखेंगे तो ऐसे दिखेगा, हरे कलर में होता है, ठीक है। वाटर हायासिंथ, वाटर हायासिंथ वो है जो पानी में ऐसे लटे होती हैं उसकी, वो भी इसी तरह का होता है, बस उसके शेप में डिफरेंस आता है, मतलब उसके शेप में कुछ अलग डिफरेंस है। ऐसे ही होता है डकवीड की तरह ही, ठीक है। दूसरी फ्लोटिंग प्लांट के बाद अब बात करते हैं फिक्स्ड प्लांट के बारे में। तो फिक्स्ड प्लांट से, फिक्स्ड के नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि ये एक जगह पे फिक्स्ड है, मतलब एक तरह से ये एक ही जगह पे रहते हैं, ये हिलते डुलते नहीं हैं। These plants are fixed to the bed of the pond with the help of their roots. ये क्या करते हैं, अपनी रूट जो जड़ होती है इनकी, ये बिल्कुल नीचे गहराई में होती है जहाँ ज़मीन होती है। ओशन के नीचे भी ज़मीन है ना, और तालाब के नीचे भी ज़मीन होती है, तो ज़मीन के अंदर इनकी रूट बिल्कुल जकड़ कर रखती है इनको, ठीक है। दे हैव थिन लॉन्ग एंड हॉलो स्टेम। इनके पास थिन, बहुत ही पतली, स्मार्ट क्लास में आपको अगर होता तो मैं फिर समझा पाती, उसमें बहुत अच्छे से दिया हुआ है कि लोटस का जो रूट है या फिर स्टेम है वो किस तरफ दिखता है। तो वही ये लोटस वाटर लिटिल के बारे में बात हो रही है। उसकी थिन होती है, बहुत पतली होती है जो स्टेम होती है, लॉन्ग होती है, बहुत ही लंबी होती है, और हॉलो होती है। हॉलो मतलब होता है खोखला, मतलब जैसे स्ट्रॉ होता है, स्ट्रॉ जानते हैं ना, जिससे आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, स्ट्रॉ होता है ना, तो स्ट्रॉ को जो पाइप होती है वो बीच से क्या होती है, खाली होती है, तभी उसके अंदर से कोल्ड ड्रिंक जा रही होती है, तो वो हॉलो स्टेम होते हैं। हॉलो मतलब खोखला, बीच में से खाली, ठीक है। देयर लीव्स आर ब्रॉड विच फ्लॉट ऑन द सर्फेस ऑफ द वाटर। और इनके जो लीव्स होते हैं वो ब्रॉड होते हैं, दिख रहे होंगे। लीव्स जो है वो बहुत ही बड़े होते हैं और चौड़े होते हैं, जो पानी में तैरते हैं। स्टोमेटा आर ऑन द अपर साइड ऑफ द सर्फेस ऑफ द लीव्स। इनमें क्या होता है, स्टोमेटा ऊपर साइड होता है, समझ रहे हो। जो फिक्स्ड प्लांट होते हैं, जो पानी के ऊपर प्लांट होते हैं, वो उनका जो स्टोमेटा है वो ऊपर तरफ होता है। क्यों? क्योंकि पानी के अंदर ऑक्सीजन नहीं जा पाता है, तो पानी के ऊपर से ही ये ऑक्सीजन लेते हैं। समझ में आ गया। नॉर्मली स्टोमेटा कहाँ होता है, अंदर साइड ऑफ द लीफ, मतलब नीचे साइड पे होता है। लेकिन पानी के अंदर जो पेड़ लगे होते हैं और जो पत्तियां होती हैं, उनका जो स्टोमेटा है वो ऊपर साइड होता है, इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। A waxy coating is present on the surface of the leaf which prevent them from the rotting. Lotus and water lily are the fixed plants. एक वैक्सी कोटिंग, वैक्सी कोटिंग मतलब होता है जो मोम की तरह, मोम देखा है कभी भीगता है, पानी के अंदर डाल दो, अगर कैंडल डाल दोगे तो कैंडल भीग जाएगी। कैंडल को फिर से पोंछ के आप जला सकते हो, वो आराम से जलेगी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वैक्स है, और वैक्स क्या करता है, पानी के अंदर डिजॉल्व नहीं होता है। तो इनके ऊपर भी वैक्सी कोटिंग चढ़ी हुई होती है, समझ रहे हो। उसी तरह का वैक्सिंग कोटिंग कभी देखा होगा, लोटस के पत्तों में अगर पानी डालते हो तो छोटे छोटे ड्रॉप्स उसके ऊपर गिरते हैं। ऐसा नहीं है कि पानी वो एब्जॉर्ब कर ले रहा है, नहीं करता है,
वो ड्रॉप्स आपको दिखते भी हैं, वो फ्लावर के ऊपर भी ड्रॉप्स दिखते हैं आपको। तो ये क्या करते हैं, यही वैक्सी कोटिंग उनको बचाते हैं पानी के अंदर सड़ने से। पानी के अंदर सारी चीज़ें सड़ जाती है ना, लेकिन सारी चीज़ें सड़ती नहीं हैं। जो प्लांट्स, एक्वेटिक प्लांट्स हैं, उनके ऊपर क्या होता है, वैक्सी कोटिंग चढ़ी होती है, और वही वैक्सी कोटिंग इनको सड़ने से बचाती है पानी के अंदर। समझ में आ गया? तो ये रीजंस हैं, इनमें काफ़ी चीज़ें समझने लायक हैं जो आपको याद भी करनी पड़ेंगी। इनका क्या होता है, रूट जो होता है वो फिक्स्ड होता है ज़मीन के अंदर, पानी के अंदर ज़मीन है उसके अंदर, और इनकी जो स्टेम है वो थिन होती है, पतली होती है, और लॉन्ग होती है, लंबी होती है, क्योंकि ऊपर तक पहुंचना है ना, नीचे ज़मीन से लेके पूरा ऊपर तक, ऊपर के सतह तक पहुंचना रहता है, तो इसलिए लंबी होती है और हॉलो स्टेम होती है। बिल्कुल हॉलो मतलब पानी के बहाव के हिसाब से वो भी हिलते डुलते हैं। समझ रहे हो? अगर बिल्कुल टाइट होगी तो वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा बीच से। समझ रहे हो कि नहीं? तो इसी तरह उनके पास हॉलो स्टेम होता है। हॉलो स्टेम मतलब बिल्कुल हल्का सा स्टेम जो खोखला हो अंदर से, और वो खोखले की वजह से पानी जहाँ बहता है वो भी ऐसे ऐसे तैरते हैं अपने बहाव के हिसाब से। ठीक है? वो मतलब टूटते नहीं है, वो फ्लेक्सिबल हो जाते हैं। समझ रहे हो? और इनकी ब्रॉड जो लीव्स होती हैं वो पानी के ऊपर तैरती हैं, और इनके ऊपर जो होता है स्टोमेटा होता है। स्टोमेटा मतलब टाइनी होल्स, जिसके अंदर से वो सांस ले पाते हैं। तो इनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कैसे पहुंचता है, ऊपर की तरफ से पहुंचता है। समझ रहे हो? ऊपर की तरफ स्टोमेटा है, इस वजह से ऊपर से सांस ले लेते हैं ये लोग। और इनके ऊपर वैक्सी कोटिंग चढ़ती है, मतलब नेचुरली चढ़ी होती है, जो भगवान देते हैं, मतलब नेचर जो दे देता है इनको। वैक्सी कोटिंग इस वजह से चढ़ा दी गई है कि ये पानी के अंदर सड़ ना पाए। ठीक है? समझ गए? बस इतना ही है। बाकी एग्जाम्पल के तौर पे लोटस का पेड़ आपने देखा होगा, वाटर लिली, ये दोनों पेड़ आपने देखे होंगे। ये वाटर लिली है, लोटस का पेड़ और पिंकिश होता है। तो ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो फिक्स प्लांट में आती हैं, और इनकी जो जड़ें हैं वो पानी के अंदर होती हैं, और वो बहुत ही फिक्स्ड होती हैं, मजबूत पकड़ के रखती हैं ज़मीन को। ठीक है? तो इसीलिए ये एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाते, ये फिक्स्ड होते हैं। मतलब फिक्स्ड मतलब एक जगह पे टिके रहना। ओके? तो आज हमने पढ़ा फ्लोटिंग एंड फिक्स्ड। आपको इन दोनों में कोई भी डाउट है तो मुझसे अभी पूछिए, बाकी चीज़ें कल पढ़ते हैं। थैंक यू सो मच। And your homework is to learn question answers of chapter number 5. Is that clear? Question answers of chapter number 5 आप याद करेंगे। Thank you so much.